हाँ, आप जैसे कि मेरा ये चार्ट देखेंगे तो हाँ। आपको कहीं दिखेगा जैसे वो है, हाँ। तो मुझे पता है फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, जी जी। है ना। अब मुझे टाइम चार्ट जब बनाने होते तो मुझे मैं जैसे मैंने बताया, मैं जी, थोड़ा जी। थोड़ा खुद से लिख ही लेता जी, हूँ। जी, जी, तो जी। मुझे ये सर मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था 29 जनवरी 2017 को। भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मेरा पैर फिसल गया था और चलती गाड़ी से पैसेंजर से मैं गिर गया था। अच्छा। और जब आँखें खुली तो मैंने अपने आप को एम्स में पाया, और जब तक मेरा ऑपरेशन हो सका था। तो दोस्तों ये सर ने मेहनत किया, यहाँ पे दीवारों पे भी इन्होंने लिखा और भरपूर प्रयास किया है सारी चीज़ों। ऐसे नोट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर ने अपने रूम में बना के सारे जगहों पे ये लगाया हुआ है। और यही सर का स्टडी रूम है जहाँ से इन्होंने ये इतिहास रचा है दोस्तों। ये है नोट्स वगैरह सारी चीज़ें, और सर का ये पूरा बेड बिस्तर है जहाँ पे इन्होंने रह करके अपनी पढ़ाई करी है। और इंटरव्यू में सब कुछ आपको दिनचर्या वगैरह इनका पता चल ही गया है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों यूपीएससी 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने 917वीं रैंक पे चयनित सूरज तिवारी सर हैं। जैसा कि आज आप सभी लोग में से कोई ऐसा नहीं होगा जो सर को ना जाने, क्योंकि छोटी छोटी परेशानियों को होने के कारण आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी में हार को स्वीकार कर लेते हैं। सर इस स्थिति में होने के बाद भी इन्होंने यूपीएससी में इतिहास रचा है। आइए सर से सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी देखने वालों का मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम जानना चाहेंगे, जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे सर, जो आप की ये स्थिति है सर, ये किस प्रकार सर हुई है, क्या मतलब पैदाइशी है, कैसे करके सर? ये सर मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था 29 जनवरी 2017 को। भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मेरा पैर फिसल गया था और चलती गाड़ी से पैसेंजर से मैं गिर गया था। अच्छा। और जब आँखें खुली तो मैंने अपने आप को एम्स में पाया, और जब तक मेरा ऑपरेशन हो चुका था, जिस समय मैं होश में आया और मैंने देखा कि मेरे हाथ पैर नहीं है। अच्छा। सर जानना चाहेंगे कि जब ये दुर्घटना आपके साथ हुआ था तो उसके पहले से आप सिविल सर्विस का आपका लक्ष्य बना था कि उसके बाद आपने सोचा ये चीज़ें? जी, सिविल सर्विस तो मैं जेएनयू में आने के बाद में मुझे पता लगा, तब मैंने शुरू किया। जब मुझे पहले पता ही नहीं था, मेरे एक्सीडेंट से पहले मुझे ना ही सिविल सर्विसेज के बारे में पता था, ना ही मुझे यूपीएससी के बारे में पता था, ना ही मुझे जेएनयू के बारे में पता था। तो मैं इन चीज़ों से अनअवेयर था। अच्छा। सर जानेंगे सर, आप अपने एजुकेशनल लाइफ के विषय में बताएं सर, कैसे रहे आपकी एजुकेशन लाइफ? जी, मैंने अपना स्कूलिंग मेरे कस्बे महर्षि परशुराम पब्लिक स्कूल से 1 से 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद में मैंने 9 से लेकर 12वीं तक SBRL सीनियर सेकेंडरी पब्लिक एकेडमी मैनपुरी से अपनी 12वीं तक की परीक्षा 12वीं तक की पढ़ाई की है सीबीएसई बोर्ड से। लेकिन 12वीं में मैं सीबीएसई बोर्ड से फेल हो गया था। अच्छा। तो मैंने यूपी बोर्ड से फिर 2014 में अपनी 72% से स्वामी संपूर्णानंद इंटर कॉलेज से अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट की। अच्छा। सर फिर ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से की? जी, उसके बाद में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो फिर मैं कमाने में लग गया, छोटे छोटे सपनों को लेकर, अपने परिवार को लेकर। जी जी। बस निजी ज़िंदगी में, क्योंकि कंपटीशन का पहली चीज़, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी, और जो चीज़ें मालूम थी कि बस इतना पता था कि हाँ सरकारी नौकरी होती है, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और मतलब बहुत चांसेस ना के बराबर हैं, तो आप तैयारी करने से कोई मतलब नहीं। तो मैं जॉब में था, और 29 जनवरी 2017 को, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा एक्सीडेंट हुआ। फिर तो सर कौन से जॉब में थे सर? जी, मैं नॉर्मल प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब हाँ में। जी। तो 17 के बाद सर आप जेएनयू में आए सर पढ़ाई करने के लिए? जी, मैं जेएनयू 23 जुलाई 2018 को मैं पहली बार मैं जेएनयू में एज ए छात्र मैं चयनित हुआ हूँ। तो 23 जुलाई को मैं पहली बार जेएनयू आया हूँ। तो सर जेएनयू से आपकी कौन सी पढ़ाई हुई? जेएनयू से मैंने अपना रशियन लैंग्वेज में बैचलर्स किया हुआ है। जी। और अभी मेरा एमए चल रहा है, और जो कि 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ मैंने अपना एमए का जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्ज़ाम होता है, वो भी क्लियर किया हुआ है। अच्छा। सर जानना चाहेंगे सर, आपको मोटिवेशन कहाँ से प्राप्त हुआ? जैसा कि मोटिवेशन प्राप्त होने के लिए सर इस स्थिति में इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ें भावना आई कैसे कि अब करूँगा तो सिविल सर्विस ही करूँगा सर, कैसे? देखिए सर, क्या है कि जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ उस समय मेरे सामने कोई रास्ते नहीं थे। मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता हूँ, तो मेरे लिए एक रास्ता खुला जेएनयू।
और JNU आने के बाद में जब मुझे यूपीएससी के बारे में पता लगा, और जब मैंने जाना तो मुझे पता लगा कि नौकरी तो एक ही है, IAS, बाकी तो नौकरियां हैं। तो अगर नौकरी करनी है तो IAS की करनी है। और फिर मन में गोल था कि ठीक है, बड़ा टारगेट है, टारगेट बड़ा सेट किया, टाइम भी ज़्यादा चाहिए था। तो मेरी 5 साल की ये जर्नी रही कि मैंने JNU के आने के बाद से अपना प्रिपरेशन शुरू किया, और 5 वर्ष जो है मेरे इंटीग्रेटेड कोर्स से कंप्लीट होंगे। इसी के साथ साथ मेरा यूपीएससी का जो प्रिपरेशन का जर्नी होता है और रिजल्ट तक का प्रोसेस है, ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर, और किन संघर्षों कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा अपनी तैयारी के दरमियान से लेकर अंतिम रूप से चयनित होने तक? देखिए, जो अब जैसे क्या है कि नॉर्मल परेशानी सभी को रहती है, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस है या फिर एंजाइटी है या फिर पता नहीं होगा या नहीं होगा। हम एक कोर्स वर्क के साथ साथ में प्रिपरेशन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। सेकंड चैलेंजेस मेरा व्हीलचेयर का रहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, अगर मेरा व्हीलचेयर का टायर पंचर हो गया तो अब टायर पंचर होने का मतलब ये है कि अब मैं रुका हुआ हूँ, अब मैं आगे नहीं जा सकता। अब एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो तो वहाँ मुझे एक पर्सन की हेल्प चाहिए होती है। और ये मशीन, इस तरह मशीन ही तो है ना। तो हर जगह एसेसबल भी नहीं है कि हम हर जगह जा भी नहीं सकते। तो दूसरा चैलेंजेस मेरी लाइफ में मोबिलिटी का रहा है। तीसरा खुद की लर्निंग एंड मोटिवेशन, खुद की लर्निंग मोटिवेशन जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो खुद के निजी जीवन को आगे बढ़ाने की हो या फिर फैमिली में जो छोटा भाई है, छोटी बहन है, माता पिता है, दोस्त है, एक समाज है, समाज, तो सब कुछ जो जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे ऐसा ये लगता है कि हाँ, अब ये सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं और मुझे इनके लिए एक टारगेट सेट करना है यूपीएससी जैसा, उसको फॉलो करना है। और मैंने जब पहला अपना JNU का अटैम्प्ट दिया था तो मैं उसमें सफल नहीं रहा था। मैं JNU में सेकंड अटैम्प्ट में सफल रहा हूँ। और यूपीएससी का मैंने 2021 में पहली बार जब प्री दिया था तो मेरा उसमें भी असफल रहा। लेकिन 2022 के जो रिजल्ट्स आते रहे, पहले प्री आया, फिर मेंस आया, फिर मेंस के बाद में मेरा JRF का रिज़ल्ट आया, फिर यूपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट आया। तो खुशियाँ पे खुशियाँ। सर जानना चाहेंगे सर, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था मेंस को लेकर के और इंटरव्यू को लेकर? जी सर, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने पहले प्री दिया था जैसा कि आपको बताया, तो उसमें मैं क्लियर नहीं हुआ था। और दूसरा अटेम्प्ट दिया मैंने तो उसमें मेरा प्री निकला, प्री के बाद में फिर मेंस निकला, फिर इंटरव्यू। अच्छा, तो यही आपका अंतिम रूप से इसी में सिलेक्शन हो गया सर दूसरी बार में? हाँ जी, दूसरी बार में। जी। सर जानना चाहेंगे जैसे कि आपकी जो रणनीति थी दूसरी बार में सर, ऐसी स्थिति में भी सर आपने काफ़ी लोग सर लास्ट अटेम्प्ट में होता है सर ऐसे करके, सर आपकी जो रणनीति रही वो किस प्रकार से रही सर प्रारंभिक परीक्षा में? जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में गैप काफ़ी ज़्यादा रहे हैं मेरी पढ़ाई को लेकर। मैं CBSE बोर्ड में 12th में फेल भी हो गया था। तो मेरा बेसिक इतना कंप्लीट नहीं था, तो मुझे शुरू से शुरू करना था। अच्छा। तो मैंने शुरू से शुरू करने के लिए 2018 में JNU आया। और रशियन लैंग्वेज मेरे लिए, न्यू लैंग्वेज को पढ़ना एक अपने आप में चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर मैं अपना ग्रेजुएशन नहीं कर पाऊँगा तो मैं अपने फ्यूचर को आगे नहीं ले जा पाऊँगा। और यूपीएससी के लिए मुझे ग्रेजुएशन ज़रूरी है। तो ग्रेजुएशन को भी करना और इसको भी करना, तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए होती है। मैंने स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाई, मैंने पहले ऑनलाइन 2 बार NCERT को रीड किया लाइब्रेरी में बैठकर, 6th से लेकर 12th तक 2 बार, क्योंकि मुझे मैंने पहली बार गो थ्रू हुआ, फिर मैंने लगा कि कुछ कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं, तो मैंने एक बार गो थ्रू हुआ। फिर मैंने हार्ड कॉपी में अमेजोन से NCERT का पूरा सेट मंगाया मैंने फिर उससे NCERT पूरा पढ़ी। उसके साथ में मैंने रेफरेंस बुक भी मंगाई, रेफरेंस बुक भी पढ़ा, यूट्यूब का मटेरियल मैंने यूज़ किया, जो भी रिसोर्सेज मुझे फ्री मिलते गए। और मतलब वो कहते हैं ना कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो सारी कायनात आपको उसको मिलाने में पीछे लग जाती है। तो एक गोल था बड़ा कि हाँ, कि हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आनी है ना। तो YouTube का मटेरियल मिलता गया, दोस्त भी मिलते गए, JNU का माहौल में मिल गया, है ना, माँ बाप का सपोर्ट मिल गया। तो सभी के साथ से एक कारवा बनता चला गया और आज मैं
आपके सामने जी, हूँ। जी सर जानना चाहेंगे आपने कहीं कोचिंग ऑनलाइन वगैरह ली थी या कहीं पढ़ाई करी थी? नहीं सर, मैंने कहीं भी किसी का भी अच्छा, ना ही कोई भी पेड पैसा देकर मैंने नहीं। किसी का कोई कोर्स अच्छा, नहीं लिया। यूट्यूब से ही सारी चीज़ें आपने अपनी सर। पढ़ी? यूट्यूब से, टेलीग्राम से, टेलीग्राम से, जी, इंस्टाग्राम से, जी, क्योंकि जी, जी। चीज़ें तो हमें सभी सिखाती सही है बात और हम है। हर चीज़ से सीखते हैं। तो बस हम्म। मैंने सबसे सीखा है, थोड़ा थोड़ा सीखा है और बहुत थोड़ा सीखा जी है। सर, और जी मैं सर। कोशिश ये करता हूँ कि मैं ज़्यादा सीखूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, क्योंकि ज्ञान ही हमारा सब कुछ है। सब कुछ है। हम ज़िंदगी में सब कुछ अर्जित कर लेते हैं, लेकिन जो ज्ञान है, जो एक मुस्कुराहट ही है, जी। क्योंकि हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। हमने जी। समय दिया है, चलो आज मेरा समय है, जी सर। मैं आपको समय दे रहा हूँ, जी। लेकिन जो मुस्कुराहट मैं आपके जी, सामने जी, हूँ, जी, जी, बस यही ज़रूरी है। यही ज़रूरी है। सबसे मिलिए, मुस्कुराइए, जी बात सर। करिए, जी सर। कुछ साथ नहीं जा रहा है जी सर, जी और सर। मुस्कुराते रहिए, देखिए कितना अच्छा लगता है। सर यही सर हम देख के हमको ऐसा लग रहा है कि जब लोग सही स्थिति में जिनको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, वो जब कहते हैं कि अब बहुत थक गए हैं हम, जी, बहुत जी। परेशान हो गए हैं ज़िंदगी से, सर आपको देख के वैसा हमको पर्सनली लग रहा है देखिए- कि वो सब झूठ बोलते हैं सर, देखिए- ऐसा मतलब कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि आपको मैं बताऊं कि कुछ दिन पहले मेरे जी। पास कुछ छात्र आए, जी तो वो भी हमसे बोले कि भैया आपने अपना बीए के साथ साथ एमए भी कर रहे हैं और जी। यूपीएससी का प्रिपरेशन भी की जी। और सेल्फ स्टडी से की, आप सफल हैं। मुझे आप बताइए, हमारे पास इतने असाइनमेंट बनाने हैं, जी। इतना करना है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम कैसे चलें? तो मैंने बोला कि आप जो है बहाना बनाना बंद जी, करिए। जी, 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 मैं जी। जो रहता है मैं सत्य बोलता जी, हूँ। जी, जी, सर। असाइनमेंट्स मैंने भी बनाए हैं, कोर्स वर्क मैंने भी किया है, और समय अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपको ज़रूर निकाल लेंगे, जी सर। और निकालना नहीं चाहेंगे तो आप बहाने बनाते रहिए कि बनाते हमको रहिए। कि हमारे पास आज नोट्स अवेलेबल जी नहीं सर, है, जी या सर। फिर मेरे पास समय नहीं है, या फिर जी सर। मम्मी का कॉल आ गया है, जी, मम्मी जी। की तबीयत ख़राब है, जी या सर। बहाने जो भी आप बनाएं। जी सर। अब बस अपने देखिए क्या होता है ना, आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, 3 इडियट देखिए, है ना? हाँ। तो उसमें शायद आपको एक सीन याद होगा जो आमिर खान बोलता है कि एक कहानी सुनाता है कि उसके गांव में एक चौकीदार था, तो जी। बस वो ये बोलता रहता था कि जागते रहो, जी, 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 है ना? जी, जी। हमको हर सब कुछ से सीखना है ना। हाँ। हमारा दिल है, बस इसको समझाना है कि ठीक है, हम कर लेंगे यार, हाँ। हम ही को करना है, हम ही करेंगे, कर लेंगे। और इस मन में विश्वास रखो, भगवान पे आस्था रखो, जी सर। बड़ों का सम्मान करो। जी सर। हमेशा याद रखो कि जो रेस्पेक्ट आप अपने लिए डिज़र्व चाहते हैं, अगर मैं चाहूँगा कि आप मेरा जो सम्मान करें, तो आपको ये इंश्योर करना हो कि मैं भी वो सम्मान आपको दूँ। दूँ सर, बिल्कुल सही। और देखिए, आप एक बार सम्मान देना शुरू तो कीजिए, जी। आप दुश्मनों को सम्मान देना शुरू करिए सर, जी, वो जी। आपके सबसे अच्छे दोस्त हो जी, जाएंगे, जी, ये जी, मेरा ये बिल्कुल, भरोसा है बिल्कुल सर। सही कह रहे हैं सर। इसी श्रेणी में बस कम शब्दों में ये भी जानना चाहेंगे सर, मुख्य परीक्षा की आपकी तैयारी किस प्रकार रही सर? देखिए, मुख्य परीक्षा का ऐसा है कि पहले मैं सीधे हाथ से लिखता था, जी, तो मुझे एक्सीडेंट के बाद से मेरा हाथ नहीं रहा, अच्छा। तो मैंने दाहिने हाथ से लिखने का प्रयास शुरू किया है। तो मैं थोड़ा थोड़ा लिखना मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो अभी जो है मैं लिख लेता हूँ, लेकिन उस स्पीड से नहीं लिख पाता हूँ। तो मुख्य परीक्षा में मुझे पता था कि मुझे सिर्फ बोलना है, मुझे सेंटेंसेस फ्रेम करके बोलने हैं। अच्छा। तो मैंने रिटन प्रैक्टिस इतना नहीं किया जी, है, लेकिन मैंने रीडिंग पूरा, जब मेरा प्री का रिजल्ट आने के बाद में जो भी मेरे रेफरेंस बुक थे उनके सारे का मैं एक बार गो थ्रू हुआ था। जो भी नोट्स मैंने बनाए थे, अब जैसे दीवार पे कहीं चिट लगा हुआ है, लगे हुए हैं, काफी कहीं कुछ भी छोटे लिखा छोटे हुआ अक्षरों है, में लिखे हैं, है ना? दोस्तों दिखा देंगे अभी लास्ट में आप सभी लोगों को। अब जब जैसे यूट्यूब का कोई 2 घंटे का लेक्चर है, किसी ने एक अच्छा लेक्चर डाल दिया 2 घंटे का, या किसी का सेमिनार हुआ, तो मैंने देखा जी। और उसमें से मुझे कुछ भी लगा कि हाँ, ये 4-5 पॉइंट जो हैं ये ज़रूरी हैं, जी, जी। ये मुझे पता होने जी, चाहिए। जी, जी, जी। मैं अगर एक IAS बनूंगा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे देश में क्या क्या चल क्या रहा चल रहा है, सही है ना? बात है। हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक ज़रूरी नहीं है कि आप एक IAS ही बने, जी, बिल्कुल। एक सच्चे नागरिक होने के नाते हमारी एक सच्ची जिम्मेदारी बनती है कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या जी, है, जी। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है, हमें हमारे DPS भी पता होने चाहिए, हमें हमारे RTI के बारे में पता होना चाहिए, हमें सब कुछ जानकारी। और एक बार आप शुरू करिए, आप जानिए, आप नॉर्मल जानिए, हाँ, और मेरा विश्वास है कि जिस दिन अगर आप मन से निकाल दीजिएगा आपको IAS बनना जी, है, जी, आप जी। अगर अच्छा नागरिक बनना है, तब भी आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छा नागरिक बनने के लिए भी आपको एक बार संविधान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है सर। तो सर मुख्य परीक्षा में सर लिखने का जो प्रक्रिया था वो आपने बोला और लिखा किसी और ने? जी, मुझे एक स्क्राइब मिलता है जिसका प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्राइटेरिया होता है, वो फुलफिल होता है, और एक इन्विजिलेटर होता है। तो जो भी कैंडिडेट बोलता है, राइटर लिखता है, इन्विजिलेटर चेक करता है। अच्छा,
सर फिर मुख्य परीक्षा में आपने जो किताबें वगैरह सोर्सेज वगैरह फॉलो की, जो वो भी ऑनलाइन वगैरह की, यही सब चीज़ें? सर एक्चुअली क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने मोस्टली यूट्यूब से ही लिया है। बाकी मेरे प्रोफेसर्स कैंपस में हैं, उनका प्रॉपर गाइडेंस मुझे रहा है। अगर जो मेरे सब्जेक्ट्स है या जीएस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है तो मोस्टली सारे प्रोफेसर्स कांटेक्ट में रहते ही हैं। सबका प्यार हमेशा मेरे लिए रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने उनसे पूछ लिया कि सर इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मुझे किस बुक का रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कोई बुक बता दी तो मैंने उसको पढ़ लिया, या उन्होंने बता दिया कि ये आर्टिकल पढ़ लो। तो मैंने इस तरीके से, मुझे एक जगह से कहीं ज्ञान नहीं मिला है, मैंने हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा है। उसमें जेएनयू जो है जिसका बहुत बहुत अहम हिस्सा रहा है। सर जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जब मेंस एग्ज़ाम चल रहा था तो उसमें फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह भी बनाने को पेपर में रहे होंगे। तो सर वो भी आपने इंडिकेट किया, बताया, वो आपके साथ जो रहने वाले थे उन्होंने ये सारी चीज़ें हाँ। तो इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस भी आप रूम पे करते थे सर? हाँ, आप जैसे कि मेरा चार्ट देखेंगे तो आपको कहीं देखेगा जैसे वो है। अब मुझे पता है फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, जी है ना। अब मुझे टाइम चार्ट जो बनाने होते तो मैं जैसे मैंने बताया, मैं थोड़ा थोड़ा खुद से लिख ही लेता हूँ। तो मुझे आइडिया है, तो मैं अब कोई सामने मेरे बैठ के लिख रहा है तो मैं उसको बता सकता हूँ कि ऐसे गोला बना लो, ऐसे ग्राफ बना लो। तो मैं सिंबल्स बता सकता हूँ और इजीली मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो जो मैंने बोला वही मेरे राइटर ने लिखा। और जी सर कम समय ही लेंगे सर। जैसे इंटरव्यू में आप पहुँचे, इंटरव्यू में जब अंदर आपने एंट्री किया तो सर इंटरव्यू में एंट्री करने से पहले ही सर कुछ घबराहट वगैरह भी थी मन में? देखो, घबराहट जो होती ना, जो कि अगर आप तैयारी करते हैं और आपके मन में सच्ची निष्ठा है कि हाँ, कि हमें हमारी मेहनत पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है, जो होगा देखा जाएगा। मेरा इंटरव्यू था, हाँ डर था, लेकिन मैं एक्साइटेड बहुत था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का वो पल था कि इन 30 मिनट में मैं जो बोलने वाला हूँ वो मेरे सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे आने वाले देश की 30 साल को निर्धारित करेगा। जी सर। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं बहुत खुश था कि मेरी लाइफ में ये मोमेंट आया। और मेरा इंटरव्यू बहुत खूबसूरत हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा अपना इंटरव्यू। पैनल में जो बोर्ड मेंबर वगैरह थे उनका सर आपके प्रति क्या रवैया था, किस प्रकार? सब बहुत खुश थे और सबने जो मेरे डेप्थ से रिलेटेड, जो मेरा डेप्थ था उसी से सवाल पूछे। और कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनका मुझे जवाब नहीं मालूम था, तो उसके लिए मैंने उनको मुस्कुरा के बोला कि सॉरी सर, सॉरी मैं मुझे नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। दे आर वेरी वेरी हम्बल एक्चुअली। अब हमको वो माहौल समझना है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में वो लोग, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने देश की सेवा में लगा दी। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि जब वो जा रहे हैं, है ना, है ना, तो वो चाह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी ऐसे हाथों में दे जो कि उसको जैसे उन्होंने संभाल के रखी, आप भी संभाल के रखें। और जैसे कि अब जब लवासना जाओगे, आपको तो पता ही होगा, लवासना की दीवार पर एक लाइन लिखी हुई है, जानते क्या लिखी है? शीलम परम भूषणम। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि शांत चित्त ही आपका सबसे बड़ा आभूषण है। आप जितने शांत रहते हैं, आप जितने सरल रहते हैं, और उतने ही आप अच्छे रहते हैं। सर आपका जो, जैसे एक नॉर्मल सम बताइएगा सर, आपका जो टाइम टेबल पढ़ने का क्या था सर? सुबह उठ करके किस प्रकार से एक दिन का सर, बाकी सो? देखिए, टाइम टेबल ऐसा है कि क्लासेस भी जाना होता है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मेरा 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो सेंटर जाना होता है। तो 9 से 1 सेंटर गए, आके खाना खाया, खाना खा के 1 घंटा सो गए, फिर लाइब्रेरी चले गए। अब वहाँ जाके कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा कंप्लीट करके ही उठना है। मेरा मतलब रहता है कि एक चैप्टर मैंने उठाया और 15 पेज का है या 40 पेज का है, तो मैं उठाता हूँ और पूरा उसको कंप्लीट करके ही उठता हूँ। उठने के बाद बाहर आया, चाय पिया, दोस्तों से बातें की, घूमा, फिर आके फिर पढ़ने लगे। तो कोई मैंने कभी घड़ी देख के नहीं पढ़ा कि बस मुझे आज 4 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, वो मैंने नहीं पढ़ा। मेरा जब मन किया, जब मेरा दिल खुश हुआ, मैंने तब पढ़ा। और एक जब दिल खुश होता है, जब आप पढ़ने बैठते हैं, तो पढ़ाई वो अलग होती है। एक प्रेशर में बैठ के पढ़ाई करना एक अलग होती है। तो मेहनत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। तो मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत ऐसी हो
कि आपकी सफलता शोर मचा दे। सर नॉर्मली हम जब टॉपर से इंटरव्यू करते हैं तो उनसे हम एक प्रश्न करते हैं लास्ट में कि जब आप डिमोटिवेट होते हैं तो मोटिवेट होने के लिए क्या करते हैं। सर मुझे नहीं लगता ये प्रश्न आपसे मुझे करना चाहिए, क्योंकि वो शब्द आप सर एग्जाम्पल है उसके लिए, वो शब्द आपके लिए एग्जाम्पल नहीं है। सर इसी श्रेणी में जैसे हम जानना चाहेंगे, हमारे जो व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि सूरज सर जैसे इंटरटेनमेंट बेस में जैसे पढ़ाई करते करते यदि बोर हो जाते थे तो इंटरटेनमेंट जैसे मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं या कुछ यूट्यूब ऐसा फेसबुक कुछ भी? हाँ, अब जैसे क्या है कि OTT प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है ना। लैपटॉप मुझे ये न्यू लाइब्रेरी ने दिया था यूज़ करने के लिए। तो जब भी डिमोटिवेटेड हुए तो कान में हेडफोन लगाया, रिंग रोड का चक्कर लगा लिया, दोस्तों से मिल लिए, मूवी लगा लिया, है ना। कभी बाहर मूवी देख के आ गए, कभी इंडिया गेट पे चाय पी के आ गए, आइसक्रीम खा के आ गए। तो देखो सर, प्रॉब्लम्स तो आएंगी और सॉल्यूशंस भी हमको निकालने हैं और हमें कोई उनको फेस करना है। आपकी प्रॉब्लम आपके अलावा दूसरा कोई पर्सन फेस कर ही नहीं सकता। तो हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगे, हम उनको मुस्कुरा के सॉल्व करेंगे। हम उनको रोके क्यों सॉल्व करेंगे? हम अगर रोके सॉल्व करेंगे तो हमारे पीछे 4 लोग और खड़े तो वो भी रोने लगेंगे। मुस्कुरा के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, खुद की भी कीजिए और देखिए 4 लोग की खुद से हो जाती। जी सर। सर लास्ट में जानना चाहेंगे सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा सर आपकी सफलता में? देखिए, मेरी सफलता के पीछे मेरी मेहनत, भगवान का आशीर्वाद और मेरी माँ का प्यार, ये 3 स्तंभ मेरी ज़िंदगी में बने रहे हैं। और उसके बाद में जो भी साथ में वो तो सब आपको पता ही है, लेकिन तो मेन 3 फैक्टर रहे मेरी सफलता के पीछे, जैसे कि मेरी मेहनत, मेरे भोले भगवान का आशीर्वाद और मेरी माँ का प्यार। जी सर, आपने हमारे चैनल को और हमारे लिए इतना कीमती समय दिया सर, उसके लिए तहे दिल से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आपको, आपके सारे व्यूअर्स को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जागरूक बनिए। आप आने वाले समय में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर ये डर भी है कि हम क्या होगा, इतना जानिए, आप अच्छे से एक बार संविधान को गो थ्रू हो जाइए, एक बार हो जाइए, आप खुद जान जाएंगे कि फिर आपके सारे सवालों के जवाब जो है ना सर, अगर आप हमारा जो संविधान है ना, बहुत एक ऐसा ग्रंथ है ना जिसका व्याख्या नहीं किया, जरूरत है सर उसका व्याख्या नहीं किया। तो मैं हर एस्पिरेंट से यही बोलूँगा कि एक बार उस ग्रंथ को अच्छे से पढ़ लो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो मैं बच्चों से यही बोलूँगा कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चलते रहिए, रुकना तो नहीं है। और तैयारी अगर शुरू करने का मन है किसी भी कंपटीशन की, तो एक बार अपने संविधान को, अपने भारत के संविधान को अच्छे से जानिए, क्योंकि आप जब संविधान को जानेंगे तब आप हकीकत को जानेंगे। जी सर। जी, इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। जी सर, धन्यवाद सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अनुवर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप लोगों से मिस ना होने पाए। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल UPPSC डेली न्यूज़, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जुड़ जाए। वहाँ पे PCS 2021-22 के तमाम अधिकारी, SDM, डिप्टी SP जैसे लोग जुड़े हुए हैं, आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहते हैं निःशुल्क। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।